हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं रिएक्ट जेएस। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस का ये हमारा सेकंड क्लास है और इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स के बारे में। और साथ ही साथ मैं आज आपको जो फाइल सब जो फाइल्स नहीं चाहिए उसको भी डिलीट करके दिखाऊंगा और उसके बाद में न्यू फाइल क्रिएट करके भी दिखाऊंगा। और कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, क्लास कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, वो भी मैं बताने वाला हूँ इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, जैसे कि कल हम लोग npx create react ऐप के द्वारा अपना एक प्रोजेक्ट तैयार किए थे ऐप का, और जो फोल्डर था हमारा abc था। तो इस फोल्डर पे मैं गया हूँ और उसके बाद मैं इस फोल्डर को ओपन करूंगा तो देखिए ये हमारा ऐप फोल्डर है हेलो नाम का। तो इसको मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड, विजुअल कोड एडिटर में ओपन कर लूंगा इसको। ठीक है, अब देखिए ये वेलकम स्क्रीन है, इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पे, सोर्स फोल्डर में। ठीक है, तो सोर्स फोल्डर में जाने के बाद में यहाँ पे index.css और index.js, ठीक है, इसको मैं रहने देता हूँ। और देखिए मैं क्या क्या डिलीट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऐप का जो css है app.css, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद app.js जो है इसको भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे app.test.js, इसको भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ लोगो svg जो फाइल है इसको भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेटअप टेस्ट जो दिया हुआ है इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर में तीन फाइल मैंने छोड़ा, एक हमारा index.css, एक हमारा index.js और एक हमारा serviceworker.js। तीन फाइल को मैंने रखा है, बाकी सबको मैं डिलीट कर दिया हूँ। ठीक है, ठीक। अभी अगर हम लोग टर्मिनल खोलते हैं और देखिए यहाँ पे अगर हम लोग npm स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स अपना सर्वर स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग npm, यहाँ पे npm, ठीक है, उसके बाद में फिर start और फिर इंटर हम लोग मारते हैं तो हमारा सर्वर ओपन होगा। मगर अभी ये रन नहीं होगा, यहाँ एरर दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कुछ फाइल चाहिए जो हम लोग अभी डिलीट किए हैं, तो उसके जगह में हम लोग एक फाइल बनाना पड़ेगा ना हम लोग को। ठीक है, वो क्या बनाना पड़ेगा उसको मैं दिखाऊंगा अभी, पहले एक बार हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए सर्वर स्टार्ट होने के बाद में क्या होगा कि ये खोजेगा, यहाँ पे ऐप को खोजेगा जिसको हम लोग इंपोर्ट करवा रहे थे, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम डॉट ऐप। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या किए थे, app.js को हम लोग डिलीट कर दिए हैं। app.js को हम लोग डिलीट कर दिए हैं तो ये ऐप को खोजेगा, app.js वाला फाइल को खोजेगा, वो नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, एरर दिखाएगा ये। ठीक है, तो उसके जगह में हम लोग अपना एक फाइल बनाएंगे, मगर एक बार ये सर्वर स्टार्ट हो जाए तो। देखिए सर्वर हमारा यहाँ स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एरर दिखा रहा है फेल टू कंपाइल, क्योंकि नीचे यहाँ पे लिख रहा है मॉडल नॉट फाउंड, कैन नॉट रिसॉल्व डॉट ऐप। यहाँ पे मैंने आपसे जैसे कहा था कि जो ऐप नाम का फाइल था वो हम लोग डिलीट कर दिए है, तो वो खोजेगा और वो जब नहीं मिलेगा तो यहाँ पे एरर डिस्प्ले होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो रहा है। तो सिंपल अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोर्स नाम का फोल्डर में जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक न्यू फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इस फाइल का नाम मैं यहाँ पे home.js दे रहा हूँ और उसके बाद में
यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको फंक्शनल कंपोनेंट बना के दिखा रहा हूँ, सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन। अगर आप जावास्क्रिप्ट किए होंगे तो जावास्क्रिप्ट में जिस प्रकार से फंक्शन बनाया जाता है वैसा ही फंक्शन पहले मैं एक तो बना रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इंपोर्ट लिखना होगा। इंपोर्ट के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिएक्ट, उसके बाद में फ्रॉम, और देन अगेन हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा रिएक्ट। मतलब रिएक्ट को रिएक्ट से इंपोर्ट करवाना है पहला चीज, ठीक है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे फंक्शन बनाना है। तो मैंने आपसे कहा था सिंपल फंक्शन जावास्क्रिप्ट में हम लोग बनाते थे, फंक्शन लिखते थे, उसके बाद फंक्शन का नाम देते थे। तो अभी फंक्शन का नाम यहाँ पे मैं होम दूंगा, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज करते थे, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज होता था, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवाते थे। तो यहाँ पे भी हम लोगों को क्या कराना होगा कि रिटर्न करवाना होगा। रिटर्न क्या करवाएंगे यहाँ पे फिलहाल मैं सिंपली एक div रिटर्न करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं div लिखूंगा, और इस div के अंदर में मैं यहाँ पे लिख दूंगा अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे होम। ये कीबोर्ड मेरा दब गया है, एम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम। और उसके बाद में अभी यहाँ पे इसका नाम क्या है, होम है। अच्छा, और एक चीज, इसको हम लोग जैसे इंपोर्ट रिएक्ट किए थे, अब इसको दूसरा जगह हम लोग को इंपोर्ट करवाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट करना होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और उसके बाद में इसका जो नाम है, ठीक है, फाइल का नाम जो है यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग होम, इस तरह से। अब क्या करेंगे हम लोग, अब वापस जाएंगे इंडेक्स में, index.js में, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ था, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप। तो बस यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको आप मिटा के भी कर सकते हैं, बट मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ होम, और यहाँ पे ऐप का जगह में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा होम। और उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे ऐप था, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे होम, HOME होम, ठीक है। और उसके बाद में मैं यहाँ जाऊँगा फाइल में, और उसके बाद यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मैं सेव में क्लिक करूँगा। यहाँ पे दो फाइल को सेव करना है, तो इसीलिए यहाँ पे जाके सेव एज में क्लिक करिएगा, ठीक है। हमेशा सेव एज का यूज़ करिएगा, सॉरी सेव ऑल का यूज़ करिएगा, सेव एज का नहीं, ठीक है। सेव ऑल का ऑप्शन जो है ये देखिए, सेव ऑल, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंपाइल सक्सेसफुल हो गया हमारा। और हम लोग अगर जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को होम पेज लिखा हुआ नजर आएगा, देखिए दिख रहा है। इसको मैं जूम किया हूँ, ठीक है, टेक्स्ट को नहीं बड़ा किया हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ब्राउजर को ही जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज, यहाँ पे अगर हम लोग राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बॉडी, बॉडी पे मैं क्लिक करूंगा। बॉडी के अंदर में देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था पहला वाला वीडियो में, ठीक है, कि रूट है। और उसके बाद रूट के अंदर में अभी देखिए हमारा जो div के अंदर में जो हम लोग होम बनाए थे वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये हमारा index.js के अंदर में ये आपका होम था, और ये होम के अंदर में जो div हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं, ये div वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और जो रूट वाला फोल्डर था वो कहाँ पे है, मतलब रूट जो लिखा हुआ कहाँ पे था, वो आपका HTML index.html वाला फाइल जो है, जो पब्लिक फोल्डर में है, वहां पे है, देखिए, ठीक है। अब देखिए वापस हम लोग आ गए हैं home.js में। ये था आपका सिंपल फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग यहीं पे एरो फंक्शन अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो एरो फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे आपको लिखना होगा कॉन्स्ट, ठीक है। उसके बाद में आपको एक इक्वल टू का साइन देना होगा, सॉरी कॉन्स्ट लिखना होगा। उसके बाद में फिर जो भी नाम देना चाहते हैं, होम वगैरह देना होगा, फिर इक्वल टू का साइन देंगे हम लोग,
और उसके बाद में यहाँ पे एरो साइन हम लोग को देना होगा, जिसको फैट एरो भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देंगे। और देखिए एरो चले गया, ठीक है ना। तो ये हो गया एरो फंक्शन। यहाँ पे भी अगर हम सेव करते हैं, अगर यहाँ पे जाके मैं सेव में क्लिक कर दूं, ठीक है, तब भी देखिए कंपाइल सक्सेसफुल हो रहा है। और अगर हम ब्राउजर में जाके देखें तो भी रिजल्ट हमारा सेम वैसे ही आ रहा है। ठीक है, अब रहा बात है कि क्लास कैसे बनाते हैं हम लोग इसमें। तो क्लास बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं इसको पूरा मिटा दे रहा हूँ थोड़ा देर के लिए। ठीक है, क्लास बनाने के लिए यहाँ पे रिएक्ट से हमको और एक चीज इंपोर्ट करवाना है। तो वो इंपोर्ट क्या करवाना पड़ेगा, कंपोनेंट, COM कंपोनेंट। ठीक है, ये कंपोनेंट भी हम लोगों को रिएक्ट से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, क्लास, CLASS क्लास। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम लोग को लिखना होगा यहाँ पे क्लास का नाम, जो कि हमारा होम है। देन हम लोग इसको एक्सटेंड करवा देंगे, EXTEND। एक काम करते हैं, इसको पूरा मिटा देते हैं, क्योंकि साथ ही साथ की भी हम लोग को वहाँ पे दिखते रहना चाहिए, अच्छा लगता है वैसा। देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इंपोर्ट के बाद यहाँ पे क्या आएगा हमारा, रिएक्ट, और उसके बाद में रिएक्ट के बाद में यहाँ पे कॉमा देंगे हम लोग, और उसके बाद में यहाँ कर्ली ब्रैकेट आएगा। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट अभी मैं छोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करवा रहे हैं हम लोग, रिएक्ट से, तो यहाँ पे रिएक्ट लिख देंगे। और फिर यहाँ पे जाता हूँ मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, COM, देखिए कंपोनेंट आ गया। तो ये कंपोनेंट हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। उसके बाद अब हम लोग क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या लिखना होगा, सबसे पहले क्लास लिखना होगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे क्लास का नाम देंगे हम लोग, जैसा कि अभी हम होम दे रहे हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे एक्सटेंड, EXT, देखिए यही चीज मैं खोज रहा था, एक्सटेंड यहाँ पे मिल जा रहा है आपको, नीचे से ऑप्शन मिल रहा है। एक्सटेंड के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, कंपोनेंट, COM, ये देखिए नीचे आ गया कंपोनेंट। ठीक है, इस कंपोनेंट को हम लोग लेंगे, और उसके बाद में फिर क्या करना होगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे हम लोग कंपोनेंट के बाद में। उसके बाद में फिर क्या होगा, यहाँ पे एक रेंडर फंक्शन आएगा, RENDER, देखिए वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, रेंडर फंक्शन है, ये ब्रैकेट ओपन क्लोज करना पड़ेगा हम लोगों को, और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा, है ना। और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज होने के बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे हम लोग, और रिटर्न के बाद फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे हम लोग कर्ली सिंपल प्लेन ब्रैकेट जो होता है उसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे आप डिव के अंदर में एक ही डिव हम लोग पास कर सकते हैं, याद रखिएगा, चाहे वो फंक्शनल कंपोनेंट हो, चाहे वो क्लास कंपोनेंट हो, चाहे आप एरो फंक्शन के द्वारा अगर आप फंक्शन बना रहे हैं, तो एक ही डिव, सिंगल डिव ही क्रिएट करना है आपको। इसके अंदर में अगर आप चाहते तो फिर से डिव आप क्रिएट करिए, या जो भी आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं H1 लिखूंगा, और H1 के अंदर में लिखूंगा मैं I am from home पेज। ठीक है, और उसके बाद में इसको हम लोग इंपोर्ट नहीं करवाए हैं, तो इसको इंपोर्ट भी करवा लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सॉरी हाँ, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं करवाए, इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट लिखेंगे। और एक्सपोर्ट के बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के बाद में यहाँ पे नाम लिख देंगे इसका, होम। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे जाके सेव ऑल पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे जाए, ब्राउजर में
जाएंगे तो देखिए आई एम फ्रॉम होम पेज। जो हम लोग लिख रहे थे क्लास लिख के पूरा जो लिख के कर रहे थे, उसको तो हम लोग शॉर्टकट कर सकते हैं। हाँ, जो हम लोग हम लोग लिए थे लेकिन स्टार्टिंग एज ए बिगनर हर एक चीज को टाइप करके लिखना जरूरी होता है। वो तो मैं समझ रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो हम लोग लिए थे नहीं वो भी मैं आपको से, बता देता हूँ। अगर जो लाइब्रेरी उसका यूज करके भी हम लोग क्लास और फंक्शन जो भी है वो हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ध्यान से जो हम लोग यहाँ पे इतना लिखे थे, अगर इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। अब जो एक्सटेंशन हम लोग वहाँ प्लग इन किए उसका मदद से देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर RCF लिखूं, ठीक है, RCF और फिर यहाँ पे E लिख दूं और फिर मैं इंटर दबा दूं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फंक्शनल कंपोनेंट बन जा रहा है। और डीप के अंदर में आप जाके जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं सिंपली, है ना। और उसी प्रकार से अगर मैं इसको मिटा देता हूँ और उसके बाद मैं फिर यहाँ पे RC और उसके बाद में फिर E लिख दूं, यहाँ पे RCE लिख दूं ऐसे करके, तो देखिए एक क्लास कंपोनेंट यहाँ पे बन जा रहा है। यहाँ पे ये एक्सपोर्ट को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्लास कंपोनेंट बन गया है ना। तो ये शॉर्टकट्स भी हम लोग कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में क्या होता है कि जितना कोड आप लिखेंगे तो कोड भी आपको समझ में आएगा। आप लिखेंगे तो हो सकता है कि कहीं पे आप कुछ मिस्टेक कर दे रहे हैं, कहीं पे आप ब्रैकेट छोड़ दे रहे हैं, कहीं पे आप कर्ली ब्रैकेट छूट जा रहा है तो आपका एरर दिखाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगना चाहिए। तो ठीक है। और अगर आप शुरुआत में ही ये जो शॉर्टकट वे यूज करेंगे तो क्या होगा कि कोड जब बड़ा हो जाएगा उस समय जब हम लोग जो भी एरर है फाइंड करेंगे तो हम लोग को दिक्कत होगा। अगर सिंपल एरर होता है, कहीं पे ब्रैकेट छूटा हुआ है, कहीं पे कर्ली ब्रैकेट छूटा हुआ है तो दिक्कत हो सकता है। मगर अगर आप लिख लिख कर कोडिंग करते हैं, एक एक लाइन कोडिंग लिख लिख के करते हैं, तो जाके आप एक अच्छा प्रोग्रामर, अच्छा डेवलपर बनेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो था हमारा यहाँ पे क्लास है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अलग से कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है। अलग से कंपोनेंट बनाना है जो, तो ये तो सोर्स फोल्डर है यहाँ पे, ठीक है। तो सोर्स फोल्डर में जाके मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर में यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और न्यू फोल्डर जो है यहाँ पे, इस फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ COMPON कंपोनेंट। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, सिंपली मैं यहाँ पे नाम जो है कंपोनेंट दे रहा हूँ। और इस कंपोनेंट के अंदर में मैं 3 फाइल बना रहा हूँ। एक मैं बना रहा हूँ हेडर नाम का, header.js। उसके बाद में फिर मैं जा रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं एक फाइल बना रहा हूँ यहाँ पे main.js। और उसके बाद में राइट क्लिक करते हैं हम लोग और फिर यहाँ पे न्यू फाइल में जाते हैं और यहाँ पे मैं footer.js, ठीक है। यहाँ पे 3 फाइल हम लोग बना लिए। उसके बाद में अभी मैं चलता हूँ सबसे पहले हेडर में, और हेडर में जाने के बाद यहाँ पे सिंपली एक फंक्शनल कंपोनेंट हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंपोर्ट। उसके बाद में फिर क्या लिखना होता है हम लोग को, रिएक्ट। उसके बाद में फिर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, फ्रॉम। और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, रिएक्ट लिख देना है इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाना हूँ। सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शन लिखूंगा। उसके बाद फंक्शन का नाम यहाँ पे मैं हेडर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं ब्रैकेट ओपन क्लोज करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करूँगा, ठीक है। और इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे, यहाँ पे जाके रिटर्न करवाएंगे।
और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए एक div बना रहा हूँ। और देखिए और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जैसे CSS हम लोग करते हैं, तो अभी CSS का भी फाइल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, CSS का फाइल हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, इस क्लास में हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, बट CSS में क्या होता था कि जब भी आप क्लास लिख के नाम देना चाहते थे, तो यहाँ पे आपको क्लास नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको क्लास नेम लिखना होगा। क्लास नेम लिखने के बाद में फिर यहाँ पे आप जो भी क्लास का नाम देना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग क्लास नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्लास नेम क्लास लिखेंगे। नेम लिखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, उसके बाद में इसको हम लोग बंद कर देते हैं। और डीप के अंदर में फिर आप हेडर के अंदर में, इसके अंदर में फिर हम लोग डीप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, इसके अंदर में फिर से हम लोग डीप ले सकते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं H1 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल हेडर गोस हेयर, और डॉट डॉट दे देता हूँ इस तरह। ठीक है, अब से उसी प्रकार से जैसे हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, सेम इसी प्रकार से मैं जाता हूँ यहाँ मेन पेज में। और मेन पेज में जाने के बाद में यहाँ पे मैं अभी देखिए टाइप नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल RFCE ले लेता हूँ। ठीक है, और इंटर मार देता हूँ। तो देखिए उसी प्रकार से फंक्शन यहाँ पे बन गया। ठीक है ना, और देन अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक div और ले रहा हूँ, और इसके अंदर में मैं लिखने वाला हूँ, इसको भी हम लोग किसी चीज में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं H3 का यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I am from main। ठीक है, और यहाँ पे इसका भी एक क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम। और ये क्लास नेम जो इसका हम लोग देने वाले हैं इक्वल टू, इसका हम लोग दे देंगे MAIN मेन। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं फूटर में भी चलते हैं हम लोग, और फूटर में भी एक फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, RFCE, और उसके बाद इंटर मारेंगे हम लोग, तो एक हमारा फंक्शनल कंपोनेंट बन जाएगा। और यहाँ पे सिंपली अभी मैं div नहीं ले रहा हूँ, सिंपली यहाँ H1 के अंदर में लिख दूंगा I am footer करके। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग वापस कहाँ जाएंगे, वापस हम लोग चलते हैं home.js में जो हम लोग बनाए थे। और home.js में जाने के बाद में यहाँ पे अभी वो फाइल सबको हम लोग इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे सबसे पहले तो इंपोर्ट लिखना होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट लिखेंगे। इंपोर्ट उसकी देखिए क्या क्या इंपोर्ट करवाना है, जैसे यहाँ पे हमको हेडर इंपोर्ट करवाना है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हेडर लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे फ्रॉम लिखेंगे, और उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा के बाद में आप डॉट साइन दीजिएगा, डॉट के बाद आप स्लैश दीजिएगा। जैसे ही आप स्लैश देंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा। तो देखिए हम लोग कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाए थे, तो ये कंपोनेंट नाम का फोल्डर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करिएगा। फिर आप स्लैश करेंगे तो आप इस फोल्डर के अंदर में जो जो फाइल होगा वो आपको नजर आएगा। जैसे यहाँ पे एक फाइल है हेडर, तो इसको हम लोग ले रहे हैं हेडर। ठीक है, और अब इस हेडर फाइल को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जाके हम लोग लिख देंगे हेडर, और उसके बाद में बंद करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग को बंद करना पड़ता है ये वाला चीज। तो अगर हम लोग HTML एलिमेंट भी डायरेक्ट यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे इनपुट बॉक्स हम लोग प्लेन HTML में करते तो एरर नहीं दिखाएगा, बट यहाँ पे इनपुट बॉक्स लिखेंगे, उसको क्लोज नहीं करेंगे तो एरर डिस्प्ले करेगा। BR टैग अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको क्लोज नहीं करेंगे तो एरर दिखाएगा। ठीक है, वो मैं करके दिखा दूंगा। अच्छा, और एक चीज है, जैसे कि अभी फूटर भी हम लोग को इंक्लूड करना है, या मेन इंक्लूड करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ MAIN मेन, तो यहाँ पे देखिए मेन ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा, ऑप्शन दे रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक देखिए जो लोकेशन था हमारे ऊपर में आ गया। देखिए यहाँ पे टाइप करने का जरूरत नहीं पड़ा है। उसके बाद में उसी प्रकार से फूटर, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर
OOTR फूटर लूँ और यहाँ पे ले लूँ, तो देखिए ये ऊपर में यहाँ पे हम लोग इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो फूटर ऊपर में इंपोर्ट हुआ नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग लिखते हैं footer.js, है ना, फूटर फंक्शन बनाया था हमने। फूटर, अच्छा कोई बात नहीं है, हम लोग खुद इंपोर्ट कर देते हैं इसको। यहाँ चलते हैं हम लोग, एक बार फूटर में जाके हम लोग देखते हैं। ठीक है, फूटर में सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होम में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको खुद ही कर देंगे, या तो फिर और एक तरीका है, आप यहाँ पे रखिए और कंट्रोल स्पेस बार दबाइए, तो देखिए यहाँ पे फूटर आपको नज़र आ रहा होगा। आप इस पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे आपका फूटर ऑटोमेटिक यहाँ आ गया है। ठीक है, अगर वैसे नहीं आया तो कंट्रोल स्पेस बार लास्ट में रखिएगा, यहाँ लास्ट में रखिएगा और कंट्रोल स्पेस बार दिखाइए, दबाइएगा तो आपको डिस्प्ले करेगा ऑप्शन तक, उसमें आप क्लिक करेंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चेक कर लीजिएगा, कभी कभी सही इंपोर्ट अगर नहीं हुआ या नहीं हो रहा है तो इंपोर्ट आप करवा लीजिएगा। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ जाऊँ, फाइल में जाऊँ और उसके बाद सेव एज में क्लिक कर दूँ, तो यहाँ पे फेल टू कंपाइल नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या खोज रहा है, ये हेडर डज नॉट कंटेंट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अच्छा ठीक है, हम लोग वापस चलते हैं, यहाँ पे हेडर में चलते हैं। ठीक है, header.js में चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग एक्सपोर्ट नहीं किए थे, इसको हम लोग एक्सपोर्ट नहीं किए थे, इसीलिए वो एरर आ रहा था। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, एक्सपोर्ट, उसके बाद में डिफॉल्ट, और उसके बाद में इसका नाम जो था यहाँ पे दे देते हैं हम लोग, और उसके बाद इसको हम लोग सेव कर देंगे। यहाँ पे मैं सेव ऑल में क्लिक कर देता हूँ। देखिए अब ये कंपाइल हुआ है, हाँ देखिए कंपाइल सक्सेसफुली। और अगर हम लोग अपना ब्राउजर में जाए, देखिए हेडर गोज हेयर, आई एम फ्रॉम मेन, आई एम फ्रॉम फूटर। तो यही कंपोनेंट होता है। आप कंपोनेंट जो होता है अलग अलग तरीका से हम लोग बनाते हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग इतने ही देखेंगे, और फिर आप सबसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में। अगर मेरा क्लास अच्छा लग रहा हो, आप लोगों को समझ में आ रहा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मेरा क्लास कैसा लगा।